सिटी प्रेस क्लब कराची में शानदार सालाना ईद मिलन पार्टी का एहतमाम। सिटी प्रेस क्लब कराची की कामयाबी के बाद पूरे मुल्क के तमाम शहरों में सिटी प्रेस क्लब कायम किए जाएंगे। चेयरपर्सन परवीन असद खान। सिटी प्रेस क्लब शोबे सहाफत को उसकी हकीकी आज़ादी दिलाने की जदोजहद कर रहा है। बानी व सरपरस्त असद सईद खान। तफसीलात के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी बरोज़ इतवार 23 जून शाम 5 बजे सिटी प्रेस क्लब कराची में बानी व सरपरस्त असद सईद खान, चेयरपर्सन परवीन असद खान, सदर ज़हीरुद्दीन हसन मक्की की ज़ेर क़यादत मेंबरान व ज़िम्मेदारान और शोबे सहाफ़त से वाबस्ता सहाफ़ियों के लिए शानदार ईद मिलन पार्टी का एहतमाम यकीनी बनाया गया। इस ईद मिलन पार्टी के सिलसिले में मुनक़िदा तक़रीब का बाकायदा आगाज़ मरकज़ी तर्जुमान सैयद इमरान अली ने तिलावत कुरान पाक से किया। इसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी शाहिद गौरी ने हमदे बारी ताला पेश की, जबकि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत सैयद इमरान अली को हासिल हुई। तक़रीब की निज़ामत के फ़राइज़ सैयद इमरान अली ने सर अंजाम दिए। तक़रीब से बानी व सरपरस्त असद सईद खान, मरकज़ी चेयरपर्सन परवीन असद खान, मरकज़ी सदर ज़हीरुद्दीन हसन मक्की, मरकज़ी चीफ कोऑर्डिनेटर मोहम्मद नौशे खान, मरकज़ी फाइनेंस सेक्रेटरी एम अकरम शेख, मरकज़ी कोऑर्डिनेटर सिकंदर अली छजड़ो, चीफ कोऑर्डिनेटर बैनुल मज़ाहिब व बैनुल मसालिक कौंसिल पीर हबीबुर रहमान नक्शबंदी शाज़ली, सीनियर सहाफ़ी रहनुमा सुल्तान मीर खटक ने अपने खिताब में सिटी प्रेस क्लब कराची की जानिब से मुनक़िदा तक़रीब के तमाम शुरका को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा शोबे सहाफ़त और उससे वाबस्ता सहाफ़ियों के मसाइल पर तफसीली रोशनी डाली और मेंबरान व ज़िम्मेदारान सिटी प्रेस क्लब को मुखातिब करते हुए कहा कि हमने कराची में सिटी प्रेस क्लब की बुनियाद रखकर शोबे सहाफ़त के मसाइल हल करने और सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा करना है। मुक़र्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क पाकिस्तान पर पूरे 76 साल सियासतदानों ने, जनरलों ने, मजहबी जमातों ने, जस्टिस साहिबान ने, सनतकारों ने, जागीरदारों ने, गरज ये कि तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत कर ली है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि शोबे सहाफ़त, शोबे समाजियात और इंसानी हुकूक़ के अलंबरदार मुल्क की बागडोर संभालने की तैयारी करें और गुज़िश्ता 76 सालों के बिगड़े हुए मसाइल के हल में संजीदा और कलीदी किरदार अदा करें और मुल्क व कौम को मुश्किल की घड़ी से निजात दिलाएं। मुक़र्रिरीन के खिताब के बाद पीर हबीबुर रहमान नक्शबंदी शाज़ली ने चेयरपर्सन परवीन असद खान के बड़े भाई अखलाक अहमद, जिनकी वफ़ात ईद उल अज़हा से एक दिन पहले हो गई थी, उनके इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ की। इसके साथ ही उन्होंने दुआई कलमात से तक़रीब का बाकायदा इख्तिताम किया। सिटी प्रेस क्लब की ईद मिलन पार्टी में मारूफ शख्सियात मोहम्मद आसिफ, पाकिस्तान स्पोर्ट्स क्रिकेट लीग के मरकज़ी ज़िम्मेदारान मोहम्मद आरिफ खान व डॉक्टर फारूक, मारूफ सहाफ़ी चीफ एग्जीक्यूटिव टीएम न्यूज़ खालिद महमूद और उनकी वाइफ, सिटी प्रेस क्लब के मरकज़ी सीनियर वाइस चेयरमैन ज़ुबैर फ़िरोज़, मरकज़ी वाइस चेयरमैन रियाज हुसैन अबलो, मरकज़ी नायब सदर लियाकत अली मुबेजो, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदरी, मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी आमिर अली अबलो, मरकज़ी कोऑर्डिनेटर मोहम्मद इरफान खान, वुमेन जर्नलिस्ट कौंसिल की कोऑर्डिनेटर फ़िरोज़ा खातून, मरकज़ी कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट कुरंगी दीदार अली ब्रोही, कोऑर्डिनेटर अब्दुल कादिर मोरोजो, डिप्टी कोऑर्डिनेटर अली खान अबलो, डिप्टी कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सलीम, डिप्टी कोऑर्डिनेटर सैयद साबिर शाह, डिप्टी कोऑर्डिनेटर सैयद बिलाल शाह, कोऑर्डिनेटर मोहम्मद कामरान, डिप्टी कोऑर्डिनेटर मोहम्मद खान, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल सिटी प्रेस क्लब ब्रायन जेम्स, कोऑर्डिनेटर इरफान अंजुम सोहत्रा, सुहेल सोहत्रा, पीटर, साइमन गौरी, ताश, रोबन खोकर, मोहम्मद उमर जान, लतीफ़ मुग़ल, लतीफ़ मोहम्मद, अकरम, मोहसिन अब्बास, शमशाद अली, दाऊद, अब्दुल समद, शाहिद, परवेज़ खान, फैसल खान, जीशान, दिलनशीन, फरिया असद खान, मोहम्मद असाद असद खान व दीगर ने अपनी अपनी शिरकत यकीनी बनाई। सिटी प्रेस क्लब कराची में मुनक़िद होने वाली ईद मिलन पार्टी के शुरका का जोश व खरोश देखने के काबिल था। शहर कराची में जारी हालिया गर्मी की शदीद लहर और उसके नतीजे में शहर भर में गर्मी की शिद्दत के बावजूद शहर के दूर दराज इलाकों से ज़िम्मेदारान और मेंबरान सिटी प्रेस क्लब और दीगर सहाफ़ी हजरात बशमूल ताजिर हजरात, सोशल एक्टिविस्ट, इंसानी हुकूक के शोबे से वाबस्ता चीदा शख्सियात ने
نے اپنی شرکت سے تقریب کو رونق بخشی۔ تقریب کے اختتام پر شرکائے محفل کے لیے سٹی پریس کلب نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے کولڈ ڈرنک اور ریفریشمنٹ کا بھی اہتمام یقینی بنایا۔